Hello students, today we are going to study the 6th chapter of RBSc, class 10th English book Golden Age, and the name of the chapter is What is Amiss with Us. Amiss mean wrong. हमारे अंदर क्या wrong है, क्या गलत है. Students, this chapter is about civic sense. Civic sense क्या होता है? सिविक सेंस होता है सोशल एथिक्स. हमारे सोशल सामाजिक जो हम नैतिक मूल्यों का जो पालन करते हैं उनके बारे में है. और ये सोशल एथिक्स विच वी नोइंगली और अननोइंगली इग्नोर, कई बार जानबूझकर और कई बार हम अनजाने में भी इग्नोर कर देते हैं. कौन से हो सकते हैं सोशल एथिक्स? जैसे सड़क पर कचरा डाल देना, जो कि हमें नहीं डालना चाहिए. कई बार हम तेज़ तेज़ आवाज़ में टीवी चलाते हैं, रेडियो चलाते हैं, म्यूज़िक चलाते हैं, जो कि सामाजिक नियम नहीं है, क्योंकि जाने अनजाने हमारे इन चीज़ों से किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान होता है. साथ ही साथ इस लेसन में दिया गया है हाउ टू इम्प्रूव आवर बिहेवियर एंड मैनर्स. हम अपने बिहेवियर और मैनर्स को कैसे सुधारें अपने लिए और दूसरों के लिए. बिकॉज इफ़ वी डेवलप सिविक सेंस इन आवर सेल्स वी कैन मेक आवर लाइफ बेटर एंड हेल्दी. अगर हमने हमारे अंदर सिविक सेंस डेवलप कर लिया तो न सिर्फ हमारी लाइफ बल्कि सोसाइटी के लिए भी हम एक बेटर सोसाइटी क्रिएट कर सकते हैं. लेसन की स्टार्टिंग होती है इंडियन इंटेलेक्ट से. इंटेलेक्ट का मतलब क्या होता है? बुद्धि, दिमाग. आस इज अ नेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स. हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो देश है, वो बुद्धिजीवियों का देश है. इट इज़ नॉट सेड आउट ऑफ शेयर पैट्रियटिज्म. राइटर ये बात शेयर प्योर पैट्रियटिज्म यानी देशभक्ति की वजह से नहीं कह रहा. स्टडीज एट होम एंड अब्रोड हैव रिवील्ड दैट. होम मीन हमारे देश में, और अब्रोड में यानी विदेशों में जो स्टडीज़ हुई है, जो अध्ययन हुआ है, उन्होंने भी यही बात रिवील की है कि इंडियन कंट्री जो है, इंडिया की जो कंट्री है, वो इंटेलेक्चुअल्स यानी बुद्धिजीवियों की कंट्री है. Not long ago, a study was undertaken in the schools of Britain to find out children of which nation excelled in intelligence. ब्रिटेन के स्कूल जहाँ हर राष्ट्र के बच्चे पढ़ते हैं, वैसे एक स्कूल में एक स्टडी हुई जिस ये देखने के लिए कि किस राष्ट्र के बच्चे जो हैं वो इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता में सबसे आगे है. एक अध्ययन हुआ वहाँ. इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंडियंस वर सुपीरियर टू द नेटिव्स ऑफ अदर कंट्रीज. और रिजल्ट क्या निकला कि भारतीय व्यक्ति जो थे, भारतीय बच्चे जो थे, वो बाकी कंट्रीज़, बाकी देशों के नेटिव्स यानी लोकल लोगों से ज़्यादा तेज निकले. इफ़ दैट इज़ द ट्रूथ, वाई आर वी लैगिंग बिहाइंड अदर सुपर पावर्स. अगर ये सच है कि वास्तव में भारत में सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी है, तो हम बाकी सुपर पावर्स में क्यों लैग बिहाइंड हो रहे हैं? लैग बिहाइंड होने का मतलब होता है पीछे छूटना. वाई देयर इज़ ब्रेन ड्रेन फ्रॉम आवर कंट्री टू अदर एफ्लुएंट नेशंस. हमारे देश से ब्रेन ड्रेन क्यों हो रहा है बाकी एफ्लुएंट यानी समृद्ध देशों में? ब्रेन ड्रेन क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा अच्छे दिमाग वाला होता है वो ड्रेन कर जाए. ड्रेन का मतलब निकासी हो जाए, यानी बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी जो हमारे यहाँ के व्यक्ति होते हैं वो किसी और देश में चले जाए. हमारे यहाँ से क्यों ऐसा हो रहा है? वाई आर इम्पोर्ट्स एक्सीड्स आर एक्सपोर्ट्स. हमारे यहाँ का इम्पोर्ट यानी आयात हमारे निर्यात से ज़्यादा क्यों है? वाई वी लुक टू डेवलप्ड नेशंस फॉर हेल्प एंड एड. हम विकसित देशों की तरफ क्यों देखते हैं मदद के लिए? वेयर वी आर अमिस. अमिस मतलब रॉन्ग. हम कहाँ गलत हैं? जब हम सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं तो हम सबसे आगे क्यों नहीं हैं? कहाँ गलती है? सेइंग सो डज नॉट मीन आर प्रोग्रेस इज़ नॉट मीन नथिंग. इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी कोई प्रोग्रेस ही नहीं है. हमने भी प्रोग्रेस की है. द भाखड़ा नांगल डैम्स, भिलाई रूरकेला, दुर्गापुर स्टील प्लांट्स, तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर एक्सेट्रा सम ऑफ आर बिग अचीवमेंट्स. ये हमारी कुछ एक बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स है, बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ हैं. बट इन द ग्रेंजर ऑफ द बिग द स्मॉल हैज़ बीन नेग्लेक्टेड. लेकिन हमने बड़े के ग्रेंजर में यानी शान शौकत में छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ दिया. हम बड़ी चीज़ों की तरफ तो ध्यान दे गए, लेकिन हमने छोटी चीज़ों को छोड़ दिया. E.F. Schumacher was not wrong when he captioned his bestseller "Small is Beautiful." एक राइटर E.F. Schumacher, उन्होंने अपनी सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक में एक कैप्शन डाला था "Small is Beautiful." सबसे जो छोटा होता है वो सबसे सुंदर होता है. Here are a few instances to show how the neglect of these small but important issues has hampered our glory.
सो राइटर जो है कुछ एक इंस्टेंसेस यानी कुछ एक एग्जाम्पल दे रहा है कि कैसे हम यहाँ की छोटी छोटी चीज़ों को, अपने देश की स्मॉल चीज़ों को निगलेक्ट करते हैं, यानी कि उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हमारी ग्लोरी, हमारी शान शौकत बहुत ज़्यादा हैम्पर हुई है, यानी कि प्रभावित हुई है। बड़े पाने की कोशिश में हमने छोटी चीज़ों की तरफ ध्यान देना भी छोड़ दिया। और ये ध्यान देने के लायक छोटी चीज़ें क्या है? सोशल बिहेवियर एंड सिविक सेंस, हमारा सामाजिक व्यवहार, हमारा सिविक सेंस का मतलब सोशल एथिक्स, हमारे अंदर सामाजिक नैतिकता कितनी है। हियर वी आर एट द लोवेस्ट स्टेप मतलब सबसे ज़्यादा पतन, यहाँ हमारा सबसे ज़्यादा पतन हुआ है, सबसे ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है। इट मे बी अ जर्नी और अ वॉक, चाहे जर्नी हो, कोई यात्रा हो, कोई वॉक, हम वॉक पर जा रहे हैं, फीस्ट कोई दावत, और अ फेयर कोई फेयर यानी मेला, अ मीटिंग और अ गैदरिंग किसी तरह की कोई मीटिंग, किसी तरह की कोई गैदरिंग, अ सीरियस स्टडी और अ लीजर आवर, चाहे हम सीरियसली पढ़ रहे हैं, चाहे हम खाली समय में बैठे हैं। मोस्ट ऑफ अस एग्जिबिट क्रास इग्नोरेंस ऑफ मिनिमम बेसिक ह्यूमन डिसेंसीज, हम में से ज़्यादातर लोग जो है क्रास यानी टोटल इग्नोरेंस दिखाते हैं, अज्ञानता दिखाते हैं। किसकी? जो सबसे कम, सबसे छोटे लेवल की जो ह्यूमन डिसेंसीज होती है, यानी हमारा जो सामान्य बिहेवियर होता है, वहाँ भी हम सही से बिहेव नहीं करते। लेट अस सी हाउ एंड वेयर वी लैक इन आवर सोशल बिहेवियर, आओ देखते हैं कि हम कहाँ कैसे अपने सोशल बिहेवियर में, सामाजिक व्यवहार में लैकिंग यानी कमी रख रहे हैं। एंड कल्टिवेशन ऑफ सिविक सेंस, क्यों हमारा सिविक सेंस, हमारे जो नैतिक सामाजिक नैतिकता है, वो क्यों नहीं डेवलप हो पा रही। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखिए तो नॉइज पोल्यूशन क्या है? ध्वनि प्रदूषण, ये भी एक तरह से सिविक सेंस है। अगर हम ज़ोर ज़ोर से म्यूजिक बजाएंगे तो हमारे आसपास वाले लोग डिस्टर्ब होंगे, हम जाने अनजाने उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम सोसाइटी के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। ह्यूमन ईयर इज़ मेंट फॉर रिसीविंग साउंड ऑफ नॉर्मल रेंज ऑफ डेसिबल, अगर हम इंसान के कान की बात करें तो वो क्यों बना है? कि वो नॉर्मल डेसिबल तक साउंड सुन सके। साउंड रिसीव्ड बियॉन्ड दैट मीजर वुड नॉट ओनली बी जारिंग बट ऑल्सो डैमेजिंग टू आवर हियरिंग सेंस ऑर्गन्स, अगर हम उससे ज़्यादा डेसिबल की आवाज़ सुनते हैं तो वो ना सिर्फ जारिंग यानी इरिटेटिंग होगी, चिड़न पैदा करने वाली होगी, बल्कि हमारा जो हियरिंग ऑर्गन है, कान जो है, वो भी डैमेज हो सकता है। हाउ मैनी ऑफ अस टेक केयर ऑफ दिस, हम में से कितने लोग इसका ध्यान देते हैं? It may be a TV program or a radio broadcast, playing a tape recorder or any other instrument, even a gossip or a chit chat in a company. चाहे हम टीवी पे प्रोग्राम देख रहे हो, रेडियो पे ब्रॉडकास्ट सुन रहे हो, चाहे टेप रिकॉर्डर हमने बजा रखा हो, चाहे कोई और इंस्ट्रूमेंट है, चाहे हम गॉसिप कर रहे हो, गपशप कर रहे हो, या फिर चिट चैट छोटी छोटी बात कर रहे हो कंपनी में, ऑल आर हर्ड एट अ वेरी हाई पिच, ये सब सुनाई देता है एक तेज आवाज़ में। वी मे बी यूज टू इट, हो सकता है हम यूज टू हो गए हो, आदी हो गए हो, हमें आदत हो गई हो, बट व्हाट अबाउट दोज लिविंग अराउंड अस, लेकिन उन लोगों का क्या जो हमारे आसपास रह रहे हैं। अ नेबर्स मे बी अ सीरियस स्टूडेंट, हो सकता है हमारे पड़ोसी में से कोई एक ऐसा हो जो बहुत ज़्यादा सीरियस बच्चा हो, जो पढ़ने वाला बच्चा हो, सिक पर्सन हो सकता है, कोई बीमार हो। और क्या हो सकता है? और अ पीस लविंग बींग, या ऐसा व्यक्ति जिसको शांति पसंद है। हैव वी एवर थॉट ऑफ हिम, हम कभी सोचते हैं उसके बारे में? हाउ मच अगोनी डू वी कॉज टू हिम और हर, हम उसे कितने अगोनी, कितना कष्ट दे रहे हैं। द नेबर बीइंग अ पर्सन ऑफ कूल टेम्परामेंट डज नॉट क्वारल विद अस, हमारा पड़ोसी शायद अपनी कूल टेम्परामेंट, अच्छे बिहेव, ठंडे बिहेव की वजह से वो हमसे झगड़ा नहीं करता है। एंड सफ़र्स इन साइलेंस, चुपचाप साइलेंटली सफ़र होता रहता है, पीड़ित होता रहता है। द पुअर फेलो शट्स द विंडो एंड डोर्स एंड पुट्स कॉटन इन हिज ईयर्स, वो बेचारा व्यक्ति पढ़ने वाला है चाहे बीमार है, वो अपने घर की खिड़की दरवाजे बंद कर लेता है, अपने कानों में रुई डाल लेता है कि वो इस हाई पिच्ड आवाज़ को ना सुने। When shall we learn the simple civic sense, हम कब सीखेंगे इस सिविक सेंस को कि हम इस तरह का शोर शराबा ना करें। इट मे बी अ मैरिज सेरेमनी और एनी अदर फंक्शन, अ रिचुअल और अ प्रेयर, हो सकता है कोई शादी, कोई फंक्शन, कोई धार्मिक क्रियाकलाप, कोई प्रार्थना। देर इज जनरली अ फैशन ऑफ हायरिंग अ लाउड स्पीकर टू बी यूज द लाउडेस्ट बिसाइड इंगेजिंग अ बैंड और अदर मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड, हमारे यहाँ एक फ़ैशन बन गया, हम एक बैंड बुलाते हैं, दूसरे इंस्ट्रूमेंट रखते हैं साउंड प्रोड्यूस करने की, और हम सबसे ज़्यादा लाउड नॉइज़ करने वाले लाउड स्पीकर भी लाते हैं। द पिच इज केप्ट सो हाई दैट सेंसिटिव बींग्स गेट शॉक्स, और उसकी पिच, उसकी वॉल्यूम भी इतनी हाई रखी जाती है कि जो सेंसिटिव व्यक्ति होते हैं वो तो मानो शॉक लग जाता है उन्हें।
इवन द स्टोन्स और ब्रिक्स ऑफ अ बिल्डिंग शेक, यहाँ तक कि आसपास की इमारतों के ईंट पत्थर भी हिलने लगते हैं। एंड द इम्प्रेशन इज गैदर्ड, कई बार तो ये भी होता है दैट द बिल्डिंग में कोलैप्स वन डे बिकॉज ऑफ दिस, कि शायद ऐसी बिल्डिंग एक दिन इसकी वजह से गिर भी जाए। द व्हीकल स्पेशली द ट्रक्स मेक लिविंग unbearable. Even the drivers blow the horn not only loudly but also incessantly, and that too often without any reason. हमारे आसपास के जो व्हीकल्स है, स्पेशली ट्रक्स, उन्होंने भी हमारी लाइफ को अनबियरेबल कर दिया, असहनीय कर दिया, क्योंकि ड्राइवर्स जो है वो हॉर्न बजाते रहते हैं, ना सिर्फ ज़ोर ज़ोर से बल्कि इंसेसेंटली, मतलब लगातार, और वो भी बिना वजह। उनकी आदत हो गई है हॉर्न बजाने की। The noise pollution caused because of the lack of civil sense and careless social behavior mars the sensibilities of our people at large and affects our efficiency. ये जो नॉइज पोल्यूशन होता है, क्योंकि हमारे अंदर सिविक सेंस नहीं है, हमारे अंदर सामाजिक नियमों को पालन करने की जो है इच्छा नहीं है, तो ये नॉइज पोल्यूशन जो होता है वो ना सिर्फ हमारी सेंसिबिलिटीज़ को ख़राब करता है, मार करता है, यानी डिस्ट्रॉय करता है, बल्कि हमारी एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता को भी घटाता है। और क्या है? ट्रैवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। कई बार हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी ट्रैवल करते हैं, और वहाँ हम क्या करते हैं? क्या हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को साफ़ सुथरा रखने में अपना योगदान देते हैं? वी ऑल ट्रैवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कौन से हो सकते हैं? बस हो सकती है, ट्रेन हो सकती है, इस तरह के जो ट्रांसपोर्ट होते हैं। एंड हैव हैड मैनी बिटर एंड सैड एक्सपीरियंस। हमारे साथ भी बहुत सारे बिटर यानी कड़वे और सैड, दुखी वाले एक्सपीरियंस हुए होंगे। क्यों? कि कई बार सीट नहीं मिलती, कई बार बहुत गंदगी होती है। ऑर्डरली क्यू सिस्टम एट द टाइम ऑफ ईदर परचेजिंग द टिकट्स और बोर्डिंग द ट्रेन और बस इज रियरली फॉलोड। ऑर्डरली क्यू सिस्टम क्या होता है? लाइन वाइज खड़ा होना, चाहे टिकट परचेज करने के लिए या चाहे बस या ट्रेन में चढ़ने के लिए। ये तो हम कभी फॉलो ही नहीं करते। एवरीवन इन हिज सेल्फ इंटरेस्ट फ्लोट्स द जेन्युइन राइट्स ऑफ अदर्स। हर व्यक्ति अपने सेल्फ इंटरेस्ट में दूसरे व्यक्ति के जेन्युइन यानी असली अधिकारों को भी मजाक उड़ाता है। Those who are already occupying a seat would very reluctantly permit others to sit even on the neighboring vacant seat. वो व्यक्ति जिन्होंने पहले से सीट ऑक्यूपाई कर रखी है, बहुत ही रिलक्टेंटली यानी अनमने होकर वो दूसरे व्यक्ति को अपने पास की खाली सीट पर भी बैठने देते हैं। मतलब वो नहीं चाहते कि उनके पास की खाली सीट पर भी कोई बैठे। व्हेन दे डू सो, इवन जब उन्हें सीट देनी भी पड़ती है, दे ग्रैब अबाउट हाफ ऑफ दिस वैकेंट सीट ऑल्सो। तो वो सादी खाली सीट के आधे हिस्से पर भी खुद बैठ जाते हैं, उसे ग्रैब कर लेते हैं, झपट लेते हैं। द थॉट ऑफ गिविंग हेल्प टू अदर नीडी वंस रियरली स्ट्रेस देम। उनके माइंड में भी ये थॉट नहीं आता है कि वो बाकी ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करें। ये थॉट ही उन्हें रेयरली यानी मुश्किल से ही कभी स्टर करता है, मूव करता है, हिलाता है। उन्हें कोई परवाह ही नहीं है। उसके बाद क्या होता है? सम पीपल आर फॉन्ड ऑफ च्यूइंग बेटल्स विथ टोबैको। बेटल्स क्या होते हैं? पान, तंबाकू और पान खाने की आदत होती है कुछ लोगों को बार बार। दे स्पिट एंड स्पिट फ्रीक्वेंटली ऑल अराउंड शोइंग नो रिस्पेक्ट फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी। वो स्पिट एंड स्पिट यानी थूकते रहते हैं चारों तरफ। कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई इज्जत नहीं है पब्लिक प्रॉपर्टी की उनके मन में। दे फॉरगेट दैट दे हैव पेड फॉर जर्नी एंड नॉट फॉर स्पॉइलिंग द ट्रेन और बस। वो भूल जाते हैं कि उन्होंने जो पैसे दिए हैं वो सिर्फ यात्रा करने के लिए दिए हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी ट्रेन और बस को स्पॉइल करने के लिए, बर्बाद करने के लिए नहीं दिए। दे थ्रो ऑल रबिश एंड लेफ्ट ओवर्स वेर एवर दे सो डिजायर। सारा कचरा, सारे लेफ्ट ओवर्स यानी बची हुई चीज़ें जो होती है, जो भी बच जाती है खाने पीने की, वो वहीं फेंक देते हैं जहाँ उनका मन करता है। A public transport, our roads and streets, our public places and buildings are seen littered with all sorts of stinking refuse that tells upon our health and vigor. हमारे चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लें, चाहे सड़कें, चाहे गलियाँ, हमारे पब्लिक प्लेसेस, हमारी बिल्डिंग्स, ये सब जो है स्टिंकिंग रिफ्यूज, स्टिंकिंग मतलब बदबू मारते हुए, रिफ्यूज यानी कचरे से लिटर्ड है, भरी हुई है, जो हमारे हेल्थ और हमारे विगर यानी जोश पर भी नेगेटिव असर डाल रही है। इन स्पाइट ऑफ द स्टैट्यूटरी वार्निंग, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। एक स्टैट्यूटरी वार्निंग, वैधानिक चेतावनी दी गई है कि स्मोकिंग जो है वो हेल्थ के लिए इंजरियस है, धूम्रपान जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वी डू नॉट नोटिस एनी स्लम्प इन द सेल ऑफ सिगरेट्स और बीडीज। लेकिन फिर भी हमें नहीं लगता कि सिगरेट या बीडीज के सेल में किसी भी तरह का जो है वो स्लम्प हुआ है, यानी कि कमी आई है।
द पिटी इज द स्मोकर्स इन देयर ओन एन्जॉयमेंट डू नॉट थिंक ऑफ द पीपल अराउंड दैम। और दया की बात क्या है कि स्मोकर्स भूल जाते हैं अपने एन्जॉयमेंट में कि उनके आसपास के लोग भी हैं। समटाइम द सराउंडिंग बिकम्स अनफिट फॉर ब्रीदिंग। कई बार तो इतना धुआं हो जाता है कि आसपास के जगह सांस लेने के लिए भी नहीं सही रहती। पैसिव स्मोकिंग कॉजेज मोर हार्म। वैसे भी पैसिव स्मोकिंग क्या होता है? ऐसे व्यक्ति जो खुद स्मोक नहीं करते, खुद धूम्रपान नहीं करते, खुद बीड़ी सिगरेट नहीं पीते, बल्कि उस धुएं में रहते हैं, तो ये पैसिव स्मोकिंग होती है। और निष्क्रिय स्मोकिंग कह सकते हैं, एक तरह से वो भी तो उस धुएं को अपने अंदर ले रहे हैं, और ये ज़्यादा नुकसान देता है। अगला क्या है? ट्रैफिक सेंस। वी टेक रोड्स एज इफ दे वर स्पेशली मेंट फॉर अस ओनली। हम सड़कों को तो ऐसे लेते हैं जैसे ये हमारे लिए ही बनी हो, सिर्फ हमारे लिए बनी हो। वायलेशन ऑफ ट्रैफिक नॉर्म्स एंड ड्राइविंग रैशली आर कंसिडर्ड साइन ऑफ गैलेंट्री। ट्रैफिक के नियमों को वायलेट करना यानी तोड़ना और रैशली बहुत तेज़ी से ड्राइविंग करना आजकल बहादुरी के, गैलेंट्री के साइन बन गए हैं। दो व्हेन रिक्वायर्ड सच गैलेंट्स प्रूव टू बी द वर्स्ट कावर्ड्स। हालांकि जब ऐसे बहादुरों की ज़रूरत होती है तो ये सबसे बुरे कायर साबित होते हैं। द मॉडर्न यूथ टेक प्राइड इन ड्राइविंग एट ग्रेट स्पीड। आजकल के युवा जो हैं उन्हें बहुत गर्व महसूस होता है तेज़ व्हीकल चलाकर। दे इग्नोर द बेसिक नॉर्म्स ऑफ ड्राइविंग सच एज हाउ एंड व्हेन टू ओवरटेक अ व्हीकल। वो बेसिक जो नियम है ड्राइविंग के उनको भी इग्नोर करते हैं, जैसे कि कब और कैसे एक व्हीकल को, किसी आपको साधन को ओवरटेक करना है, उससे आगे निकलना है, व्हेन टू टेक अ टर्न, कब आपको मोड़ना है अपने व्हीकल को, ओबेइंग द ट्रैफिक सिग्नल्स, कब आपको ट्रैफिक सिग्नल्स का पालन करना है, कीपिंग द व्हीकल इन ऑर्डर एंड स्मोकलेस। भूल जाते हैं कि अपना व्हीकल सही रखे, स्मोकलेस यानी धुएं से रहित रखे। ड्राइविंग इन प्रॉपर लेन्स, अपनी साइड में, प्रॉपर साइड में ड्राइविंग करना, वो इन सब चीज़ों की तरफ आज के युवा कोई ध्यान नहीं देते। द रिजल्ट इज़ डेंजर टू लाइफ। और परिणाम क्या होता है? लाइफ के लिए डेंजर होना, लाइफ के खतरे में आना, ना सिर्फ खुद की बल्कि दूसरों की भी। इट अफेक्ट्स दैम एज ऑल्सो द अदर्स मूविंग अराउंड। इसका असर ना सिर्फ खुद पर पड़ता है उन पर, बल्कि आसपास चलने वाले लोगों पर भी पड़ता है। इनफैक्ट द मूवमेंट ऑन रोड्स हैज़ बिकम सो ड्रेडेड एंड सेफ दैट अफेक्ट द नर्वस सिस्टम ऑफ मैनी अ सेंसिटिव बीइंग। इवन सड़क पर चलना जो है वो इतना ज़्यादा ड्रेडेड यानी डरावना और अनसेफ हो गया है, यानी असुरक्षित हो गया है कि जो सेंसिटिव लोग हैं, संवेदनशील लोग हैं, उनका तो नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र ही अफेक्ट हो रहा है, वो डरे हुए रहते हैं सड़क पर चलते टाइम। गॉड नोज वट कैलेमिटी में हैपन द नेक्स्ट मोमेंट। भगवान जाने अगले ही क्षण उन पर क्या आपदा आ जाए। कैलेमिटी यानी आपदा। द पिटी इज देयर इज़ नो कंट्रोल ऑन सच थिंग्स। और सबसे ज़्यादा दया की बात क्या है कि इन चीज़ों पर कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स एमिट स्मोक टू मेक द सराउंडिंग्स अनफिट फॉर लिविंग बींग्स। ज़्यादातर व्हीकल्स में से स्मोक एमिट होता है, धुआं निकलता है जो हमारी सराउंडिंग को, हमारे आसपास के माहौल को अनफिट कर देती है जीने के लिए। पीपल प्लाई देयर व्हीकल्स ओवरलोडेड विद एवरी पॉसिबल रिस्क ऑफ कॉजिंग एन एक्सीडेंट। यहाँ तक कि लोग प्लाई करते हैं, पाइल कर देते हैं, ढेर बना बना के अपने व्हीकल को ओवरलोड कर देते हैं। हर पॉसिबल रिस्क है ये एक्सीडेंट की। दे ओवरटेक अनदर व्हीकल द वे दे वांट। वो दूसरे व्हीकल को जैसे मर्जी, लेफ्ट या राइट से जैसे वो चाहे वो ओवरटेक करते हैं। सेटिंग एट नोट द बेसिक ट्रैफिक रूल्स। सेटिंग एट नोट मतलब टेकिंग नो केयर। वो बेसिक ट्रैफिक रूल्स का कोई ध्यान नहीं रखते एंड दस प्लेइंग विद द लाइव्स ऑफ इनोसेंट पीपल। और इस तरह से निर्दोष लोगों की ज़िंदगी से भी खेलते हैं। नेक्स्ट क्या है? एनक्रोचमेंट। एनक्रोचमेंट होता है अतिक्रमण। किसी पब्लिक प्रॉपर्टी पर अतिक्रमण कर लेना, दूसरों की ज़मीन पर अतिक्रमण कर लेना, ये एनक्रोचमेंट कहलाता है। पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड इज वेरी ऑफन केप्ट द सब्जेक्ट फॉर डिबेट्स इन मैनी एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बहुत सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, शैक्षिक संस्थाओं में अक्सर डिबेट का यानी कि वाद विवाद का एक टॉपिक होता है। पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। कलम जो है वो तलवार से ज़्यादा ताकतवर है। बट इन रियलिटी द मसल पावर इज स्ट्रॉन्गर देन द ब्रेन पावर। लेकिन आजकल असलियत में क्या है? मसल पावर यानी शारीरिक शक्ति दिमागी शक्ति से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। जो व्यक्ति शारीरिक रूप से ज़्यादा सक्षम है वो दूसरों को डराते धमकाते हैं। एंड इट हैज़ बीन सो सिंस एजोन। और सालों से यही चला आ रहा है। जनरली दोज विद मसल पावर आर अनसिविलाइज्ड। वो लोग जिनमें मसल पावर होती है, शारीरिक शक्ति होती है, वो लोग मेनली अनसिविलाइज्ड होते हैं, असभ्य होते हैं। दे कंसिडर पब्लिक प्रॉपर्टी देयर ओन।
वो पब्लिक प्रॉपर्टी को अपनी खुद की मानते हैं। मेकिंग अ स्मॉल बिगिनिंग, छोटी छोटी शुरुआत करके दे ग्रैब वॉट एवर मैक्सिमम प्रॉपर्टी दे कैन इन कोर्स ऑफ टाइम। वो ग्रैब करने लगते हैं, हड़पने लगते हैं, जितनी मैक्सिमम जो है प्रॉपर्टी वो हड़प सकते हैं। दस स्नैचिंग द राइट्स ऑफ सिविलाइज्ड एंड लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, और इस तरह से वो स्नैच करते हैं, छीनते हैं अधिकार सिविलाइज्ड, सभ्य, और लॉ अबाइडिंग यानी कानून को मानने वाले नागरिकों के अधिकारों को हनन करते हैं। द फुटपाथ्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड बिकम देयर प्रॉपर्टी, सड़क के दोनों तरफ जो फुटपाथ है वो उनकी प्रॉपर्टी बन चुकी है। वेयर दे में स्लीप, जहाँ वो चाहे तो सो सकते हैं। इंस्टॉल देयर शॉप्स, अपनी दुकानें लगा सकते हैं। एंड मेक देयर ड्वेलिंग, इवन ये लोग अपनी ड्वेलिंग, निवास स्थान भी बना लेते हैं। इन द नेम ऑफ रिलीजन दे में ऑक्यूपाई सर्टेन एरिया इवन ऑन द मेन रोड टू मीट देयर सेल्फिशेंट्स, कई बार धर्म के नाम पर अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए मेन रोड के पर भी जगह लेकर वहाँ मंदिर बना देते हैं। Some people try to encroach upon public property after constructing houses, shops on their purchased piece of land by way of putting stairs or laying gardens or making seating arrangement outside their marked boundary. कई लोग तो क्या करते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी पर अधिकार करते हैं अपना घर बनाने के बाद। अपनी परचेज की हुई लैंड पर, परचेज की हुई ज़मीन पर वो अपना घर या अपना दुकान बनाकर फिर वो क्या करते हैं, बाहर स्टेयर्स निकाल लेते हैं, सीढ़ियाँ निकाल लेते हैं, लेइंग गार्डन्स या अपना गार्डन लगा लेते हैं, और मेकिंग सीटिंग अरेंजमेंट आउटसाइड देयर मार्क्ड बाउंड्री, या फिर अपनी चिन्हित की गई बाउंड्री के बाहर वो सीटिंग अरेंजमेंट कर लेते हैं। हु इज़ देयर टू चेक एंड थ्वाट देयर डिजाइंस, क्योंकि कौन है जो चेक करे उनके डिजाइंस को, और थ्वाट करे यानी प्रिवेंट करे, रोके। कौन रोकता है उन्हें? नन, कोई नहीं रोकता। A small beginning made undeterred grows into a big menace to all others except to those doing so. A small beginning made undeterred grows. एक ऐसी छोटी शुरुआत जो हुई undeterred, बिना रोके, वो ग्रो होकर, बड़ी होकर एक बिग मीनेस, एक बड़ी आपदा बन जाती है। टू ऑल अदर्स, उन सब के लिए, एक्सेप्ट टू दो, सिर्फ उन व्यक्तियों को छोड़कर जो खुद ऐसा कर रहे हैं। छोटी सी शुरुआत हुई जिसे किसी ने नहीं रोका, और बाकी सबके लिए एक दिन बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है। नेक्स्ट आता है क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस क्या होता है? साफ सफाई। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। क्लीनलीनेस जो है वो गॉडलीनेस है, दिव्यता का ही दूसरा नाम है। दैट सीम्स टू रिमेन एन ऑब्सोलीट एडिज नाउन, लेकिन अब ये बात जो है एक ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट क्या होती है? आउटडेटेड, पुरानी बातें। एडिज मतलब कहावत। अब ये सिर्फ एक पुरानी कहावत बन गई है। वी आर सो यूज टू अनक्लीनलीनेस, आजकल हम अनक्लीनलीनेस, अस्वच्छता के इतने आदी हो गए हैं, हमें इतनी आदत पड़ गई है अस्वच्छता की, दैट इट डज नॉट सीम टू अफेक्ट आवर सेंसेस, लीव असाइड अनोइंग सेंस, अनोइंग अस, कि अब हमारे सेंसेस जो हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियां हमें परेशान भी नहीं करते। वी थ्रो द रबिश एंड वेस्ट मटीरियल्स वेयर एवर वी लाइक, हम जहाँ मर्जी कचरा फेंकते हैं। मे बी रोड्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, एंड डू नॉट स्पेयर इवन होली प्लेसेज ऑफ वर्शिप, यहाँ तक कि हम पूजा के स्थलों को भी नहीं छोड़ते। इन आर फोन्ड होप ऑफ कीपिंग आर होम क्लीन, हमें बहुत शौक है और उम्मीद है किस चीज़ का, कि हम अपने घरों को साफ रखें, लेकिन उसके लिए वी डू नॉट हेजिटेट इन मेकिंग आर नेबर्स होम अनक्लीन, हम अपने पड़ोसी का घर गंदा करने में भी नहीं हिचकिचाते। द रबिश में बी डर्ट ऑफ द हाउस, इस कचरे में क्या हो सकता है? हमारे घर की डर्ट, डर्ट यानी गंदगी, इस कचरे में हमारे घर की गंदगी हो सकती है। शिट ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों की हुई शिट यानी पोटी हो सकती है। स्किन ऑफ द वेजिटेबल्स और फ्रूट, फ्रूट या वेजिटेबल के छिलके हो सकते हैं। एंड अदर वेस्ट स्टफ। The skin of the banana is seen littered on public roads, which leads to making many normal beings physically handicapped. इवन केले के छिलके कई बार जो है वो सड़क पर इस तरह से फेंके होते हैं जिससे कई सारे नॉर्मल इंसान जो है फिजिकली हैंडीकैप्ड हो जाते हैं, यानी कि शारीरिक रूप से अपंग भी हो जाते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बनाना पील यानी केले के छिलके पर फिसलन होती है। Added to this malady is the free movement of stray animals who spoil the roads, houses, public places and hamper traffic. और इस मेलेडी यानी इस व्याधि में अगर और ऐड किया जाए तो इन सब की वजह से आने वाले स्ट्रे एनिमल्स क्या होते हैं? गली में इधर उधर भटकने वाले जानवर, वो भी आराम से इधर से उधर घूमते रहते हैं, स्पॉइल करते हैं, बर्बाद करते हैं सड़कों को, घरों को, पब्लिक प्लेसेस को, और इवन ट्रैफिक को हैम्पर करते हैं, यानी कि यातायात को भी व्यवधान डालते हैं। दे ऑल्सो कॉज सीरियस एक्सीडेंट्स, ये सीरियस एक्सीडेंट्स भी कई बार इन जानवरों की वजह से होता है।
We have become so immune that these ills against these ills that nobody sees to take a note of these. और आजकल हमें इनकी आदत इतनी हो गई है कि हम इनकी तरफ ध्यान भी नहीं देते. Even some African countries, not to talk of the advanced countries, when shown on the TV, seem cleaner than ours. यहाँ तक कि अफ्रीकन कंट्रीज, हम एडवांस्ड कंट्री की बात नहीं कर रहे, अगर हम अफ्रीकन कंट्रीज की भी बात करें तो कई अफ्रीकन कंट्रीज भी जब हम टीवी पर देखते हैं तो हमारे देश से बहुत ज़्यादा साफ़ है. वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट क्लीनलीनेस इज ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस. हमें ये बात समझनी होगी कि सफाई जो है वो पैरामाउंट यानी सुप्रीम सर्वोत्तम इम्पोर्टेंस यानी कि महत्व की चीज़ है. एंड द ऑफेंडर शुड बी डेल्ट विथ स्ट्रिक्टली विथ प्यूनिटिव मेजर्स. और जो भी ऑफेंडर्स हैं, जो भी गलत करते हैं, सफाई ख़राब करते हैं, उनके साथ स्ट्रिक्ट रूप से बिहेव होना चाहिए, यानी कि उन्हें सज़ा दी जानी चाहिए. एंड लास्ट क्या है, धरना बंद या फिर रेल रोको. द ईजीएस्ट वे टू गिव वेंट टू आवर प्रोटेस्ट इज़ टू स्टेज अ धरना और कॉल फॉर अ बंद और अ रेल रोको डेमोन्स्ट्रेशन. सबसे ईजी तरीका हमें क्या लगता है अपने प्रोटेस्ट, अपने विरोध को वेंट करने का, एक्सप्रेस करने का. हमें विरोध करना है तो हम क्या करते हैं, एक धरना या फिर बंद या फिर रेल रोको डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं. द एजिटेटर्स मेक द मोस्ट आउट ऑफ सच शोज. और सबसे ज़्यादा ये काम कौन करता है, एजिटेटर्स. एजिटेटर्स कौन होते हैं, उकसे हुए लोग, गुस्सैल लोग. These devices, beside causing inconvenience, may sometimes irreparable damage to individuals, cause immense loss to the nation. ये जो तरीके हैं हमारे, these devices, ये जो तरीके हैं beside causing inconvenience, कई बार तो ये हमारे लिए inconvenience यानी असुविधा कॉज करते हैं. कई बार क्या करते हैं, इरिपेरेबल डैमेज भी करते हैं. नहीं यानी इंडीड, वास्तव में कई बार ये इरिपेरेबल जिसको सुधारा नहीं जा सकता, ऐसा नुकसान भी कई बार इन वजह से किसी की जान भी जा सकती है. एंड ना सिर्फ ये, बिसाइड मतलब इसके अलावा ये क्या करते हैं, कॉज इमेंस लॉस टू द नेशन. नेशन यानी राष्ट्र को बहुत ज़्यादा, इमेंस यानी एक्सट्रीम लॉस भी देते हैं, नुकसान करते हैं. इमेजिन समवन इज सीरियसली सिक, अनदर हैज़ एन इनएस्केपेबल अपॉइंटमेंट एंड स्टिल अनदर हैज़ नो प्रोविजन एट होम. इमेजिन करके देखो, कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, किसी का कोई अपॉइंटमेंट है जिसको इनएस्केप मतलब छोड़ा नहीं जा सकता, या किसी के घर में खाने के लिए सामान नहीं है लेकिन हमने तो बंद कर रखा है. हु बोदर्स फॉर अदर्स लेजिटिमेट नीड्स. कौन परेशान होता है दूसरों के लेजिटिमेट यानी लीगल ज़रूरतों के लिए. कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए यहाँ परेशान नहीं हो रहा. वन रिमेन्स वंडर स्ट्रक टू सी दैट समटाइम्स सच बंस आर स्पॉन्सर्ड इवन बाय रिस्पॉन्सिबल पीपल. कई बार तो हम ये वंडरस्ट्रक हो जाते हैं, हमें ये आश्चर्य होता है, ये शौक लगता है कि ऐसे बंद जो है समाज के रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार व्यक्तियों के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. अकेजनली दीज डेमोन्स्ट्रेशन बिकम वायलेंट. और कई बार क्या होता है, अकेजनली ये डेमोन्स्ट्रेशन जो है, ये प्रदर्शन जो है वो वायलेंट हो जाते हैं, हिंसक हो जाते हैं, कॉजिंग फर्दर लॉस टू द नेशनल प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ. नेशनल प्रॉपर्टी, राष्ट्र की प्रॉपर्टी यानी संपत्ति, और ह्यूमन लाइफ मानव के जीवन को भी बहुत ज़्यादा नुकसान ये पहुँच जाते हैं. हिंसा जब होती है तो इंसान की जान तक जा सकती है. Can't we think of a suitable device for expressing our protest without causing inconvenience to others and loss to the nation? क्या हम कोई और suitable device नहीं ढूंढ सकते? क्या और कोई उचित माध्यम हमें नहीं मिल सकता हमारा विरोध जताने के लिए, जिससे कि दूसरों को inconvenience ना हो, असुविधा ना हो और राष्ट्र को नुकसान ना हो. इन जापान द वर्कर्स ऑफ अ शू फैक्ट्री वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर प्रोटेस्ट. एक बार क्या हुआ, जापान में एक शू फैक्ट्री थी, जूतों की फैक्ट्री थी, वहाँ के वर्कर्स अपना अपना विरोध जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहे थे, अपना विरोध दिखाना चाह रहे थे. उन्होंने किसी तरह की हड़ताल नहीं की, उन्होंने किसी तरह की तोड़फोड़ नहीं की. दे मेड शूज़ ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ राइट फुट ओनली. उन्होंने शूज़ बनाए लेकिन सिर्फ राइट फुट के, अलग अलग साइज़ के, सभी साइज़ के शूज़ तो बना दिए लेकिन सिर्फ राइट फुट के, उन्होंने लेफ़्ट के शूज़ नहीं बनाए. When the dispute was settled, they made shoes of left foot, thus completing pairs. अब जब उनकी मांगे मान ली गई, झगड़ा जो है, डिस्प्यूट जो है सेटल हो गया, तो उसके बाद उन्होंने लेफ़्ट फुट के भी सारे के सारे शूज़ बना दिए और इस तरह से पूरा जोड़ा कंप्लीट हो गया. इट कॉज्ड इनकन्वीनियंस टू नन. किसी को कोई असुविधा नहीं हुई. एंड द इनिशियल लॉस टू द ओनर्स वॉज मेड गुड अ लिटिल लेटर. और ऑनर को, मालिकों को जो शुरुआत में लॉस हो रहा था वो भी बाद में पूरा हो गया.
ऑल्टरनेटिवली द प्रोटेस्टर्स में फॉलो द पाथ ऑफ सत्याग्रह और हंगर स्ट्राइक। अगर ऐसा नहीं करना है तो प्रोटेस्टर क्या करे, विरोधकर्ता क्या करे, वो सत्याग्रह करो या भूख हड़ताल पर चले जाओ। शोन बाय महात्मा गांधी, जैसा महात्मा गांधी ने बताया था, एज दे वुड देन पुट ओनली देमसेल्व्स टू इनकन्वीनियंस फॉर देयर कॉज, क्योंकि तब अपने कारण के लिए वो सिर्फ खुद को असुविधा देंगे, बाकी व्यक्तियों को असुविधा नहीं देंगे। ऑल दीज माइनर इश्यूज आर ऑफ मेजर सिग्निफिकेंस। राइटर सेज कि ये छोटे छोटे इश्यूज़ है लेकिन इनकी बहुत महत्व है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है। इफ़ थिंग्स लाइक दीज आर सेट राइट, अगर इस तरह की चीज़ें एकदम सही हो जाए तो प्रोग्रेस, प्रोस्पेरिटी एंड प्लेजर, प्रोग्रेस यानी कि तरक्की, प्रोस्पेरिटी यानी समृद्धि और प्लेजर यानी खुशी, वो हमारे दरवाज़ों पर नॉक करेगी। यानी ये जो छोटे छोटे सिविक सेंस अगर हम डेवलप कर लेते हैं तो हमारी कंट्री वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंट्रीज़ में से एक बन जाएगी। Here there is a glossary of tough words that has been enlisted for you and I hope students कि आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ गए हैं, कहाँ हम में कमी है, what is amiss with us, कहाँ हम wrong है, कहाँ हम गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हम वर्ल्ड के टॉप मोस्ट कंट्रीज़ में नहीं आ रहे। एंड आई होप कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप मोटिवेट हुए हैं, आपको प्रोत्साहन मिला है कि अपनी जिन भी गलत आदतों के शिकार हम लोग हैं हम उन्हें सुधारें, न सिर्फ अपने आप में बल्कि हमारे आसपास भी। सो I hope you have understood the chapter, you have learned something, you have learned the civic sense. So thank you and keep learning, keep reading. Thank you so much.